नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में सीएम धामी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक मजबूती भी आएगी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की जनता की ओर से बधाई दी। उन्होंने बताया कि टैरिफ घटने से किसानों और उद्योग जगत को मिलेगा। सीएम ने दावा किया कि यह समझौता देश के व्यापार और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलेगा और आर्थिक विकास की गति भी तेज करेगा। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के हित में बहुत ऐतिहासिक डील हुई है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के जो अपने ट्रेड्स हैं उन सभी को विश्व के बाजारों में, अमेरिका के, यूएस के बाजार में उनको जो है विपणन का मौका मिलेगा और इससे निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। दोनों ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वार्ता हुई है उससे अनेक रास्ते खुलेंगे। 50% से सीधे टैरिफ 18% पर आ गया, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा, अन्य क्षेत्र के लोगों को भी लाभ होगा। तमाम प्रकार के जो अन्य उत्पाद जो भारत के अंदर आज बन रहे हैं उन सभी को विपणन का अवसर मिलेगा और ये ऐतिहासिक है। ये नया भारत नए तरीके से सोचता है और अपने हित के लिए लगातार प्रयास करता है, लगातार प्रयत्न करता है और उस पर निर्णय लेता है। सर, आज स्वामी जी की तो वहीं हरिद्वार में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वरम महाराज आश्रम से मिलने पहुंचे। वहीं सीएम धामी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ में योग गुरु बाबा रामदेव की मौजूदगी में रहे और साथ ही आपको बता दें इस दौरान दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने आश्रम में मौजूद धार्मिक माहौल को और शांति का अनुभव किया। तो वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम धामी भारत माता मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय भव्य समारोह में शामिल हुए। समारोह में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें श्रद्धालु और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। सीएम धामी और राज्यपाल खान ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की और आयोजन की भव्यता की सराहना भी की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने समाज में एकता, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और धार्मिक सामंजस्य के महत्व पर भी जोर दिया। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में निर्माणाधीन जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी भी ली। सीएम धामी ने परियोजना के कार्यों को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना क्षेत्र के विकास, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वहीं हरिद्वार में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की अस्थियों का देश के विभिन्न पवित्र स्थलों में विसर्जन किया जा रहा है। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर एनसीपी की आपको बता दें यूथ विंग और राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधि विधान के साथ उनका गंगा में विसर्जन किया। हम लोगों ने निवेदन किया परिवार से कि जो लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, उनकी सबकी इच्छा थी कि उनके अंतिम दर्शन किया जाए। इसीलिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने अजीत दादा की अस्थियों का कलश यात्रा पूरे हिंदुस्तान में निकालने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत आज हरिद्वार से यहाँ पे हमने गंगा जी के घाट पे हमने विधि पूर्वक हिंदी रीति रिवाजों से फॉलो करते हुए हम लोगों ने आज उनका ये किया। इसके बाद हम लोग काशी जाने वाले हैं
इसके बाद माँ नर्मदा नदी में यहाँ पे करेंगे, मध्य प्रदेश में, गुजरात में साबरमती में करेंगे, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी में करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 14 राज्यों में इसी तरीके से होगा। रामेश्वरम कन्याकुमारी तक अजीत दादा की अस्थियों को लेके कार्यकर्ता जाएंगे। तो वहीं ऋषिकेश में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क से राजभवन तक संघर्ष का ऐलान किया है। पार्टी 16 फरवरी को राजभवन घेराव करेगी। इसमें प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सरकार के सामने रखा जाएगा। राजभवन का घेराव का कार्यक्रम है। उसी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऋषिकेश विधानसभा से, क्योंकि ये देहरादून के नजदीक है, ईडी के घेराव में भी ऋषिकेश की भागीदारी बहुत अधिक थी। दिल्ली की रैली में भी बहुत अधिक भागीदारी ऋषिकेश के लोगों ने की। इसलिए इस रैली को, 16 तारीख की रैली को सफल बनाने के लिए ऋषिकेश की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसको लेकर हमने अपने सभी प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत की है, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, और हमारे महानगर ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने, वार्ड के मेंबर ने, चाहे जीते चाहे हारे हैं, माने सजवान जी जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, उन सब लोगों ने हमको भरोसा दिलाया है कि अधिक से अधिक भागीदारी ऋषिकेश विधानसभा की 16 फरवरी की रैली में होगी, राजभवन के घेराव की रैली में होगी। ये रैली हमने प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जिस तरह महिलाओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, और आज पूरा उत्तराखंड पूरे देश के सामने शर्मसार है, चाहे अंकिता भंडारी हत्या हो, हरिद्वार की 13 साल की 14 साल की बच्ची के साथ उसकी मां के द्वारा बलात्कार कराना हो, लाल कुआं में राज्य मंत्री भाजपा का दर्जाधारी का मामला हो, चाहे चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, और पिछले 3-4 दिनों में चाहे ऋषिकेश में एक महिला लड़की की हत्या हो, चाहे देहरादून में एक लड़की की हत्या हो, लगातार इस जिले में 3 हत्याएं पिछले एक हफ्ते के अंदर हुई हैं। ये जो महिलाओं का उत्पीड़न है, जिस तरह भारत सरकार के महिला आयोग ने देश के महिलाओं के लिए जो 5-10 असुरक्षित महानगर हैं, उसमें देहरादून भी है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार के महिला आयोग की रिपोर्ट है। तो महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। बेरोजगारी हमारा, जिसमें अग्निवीर से लेकर पेपर लीक से लेकर पिछले 9-10 सालों में सरकारी विभागों में नामात्र की नौकरियां दी गई, क्योंकि हमारा उत्तराखंड में खाने कमाने का हम पे विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कोई साधन नहीं है, और जिस तरह नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया गया और उसके बावजूद ही नौकरी नहीं लगी, चाहे विधानसभा में नौकरी का मुद्दा हो, चाहे सचिवालय में हो, तो हमारा रोजगार का मुद्दा हमारा है। अग्निवीर के नाम पर जिस तरह ठगी हो रही है कि 4 साल में सरकारी पैसे से, भारत सरकार के पैसे वो ट्रेनिंग कराएंगे और उसके बाद अडानी अंबानी उद्योगपतियों को वो सेवा गार्ड के रूप में उनको सेवाएं देंगे। सरकारी पैसे से हथियारों की, आर्मी की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 4 साल बाद उद्योगपतियों के यहाँ वो गार्ड का काम करेंगे। ये एक तरह से बड़े अडानी अंबानी बड़े उद्योगपतियों को गार्ड उपलब्ध कराने की योजना है। अग्निवीर योजना उनको गार्ड उपलब्ध कराने की योजना है। इसी तरह जो खनन में और आबकारी में जो चरम भ्रष्टाचार है, सब पुलिस के कप्तान वसूली गैंग बन गए, चाहे देहरादून जिला हो, चाहे हरिद्वार जिला हो, चाहे उधम सिंह नगर जिला हो। जब एक हमारे एक भाई ने आत्महत्या की और जिस तरह पुलिस पे खुलेआम आरोप लगाया है।
तो वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी दिया। वहीं आपको बता दें, उन्होंने इसे अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम और मील का पत्थर बताया। मुफ्ती कासमी ने कहा कि सीएम धामी का दृष्टिकोण सभी वर्गों में समावेशी विकास पर केंद्रित है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बड़ा ऐतिहासिक कदम है और सबसे अहम बात यह है कि मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, उनके प्रमाण पत्रों की कहीं भी कोई वैल्यू नहीं थी। आज ये प्राधिकरण के वजूद में आने से उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और उनका भी भविष्य अच्छा होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है कि वो बच्चे, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आईएएस और आईपीएस बने, वो प्रतिस्पर्धा की एजुकेशन हासिल करें, उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। और मैं एक बात ये कहूंगा कि मदरसा बोर्ड का नाम चेंज होकर के वो प्राधिकरण हो गया, उसका विस्तार हो गया। 6 माइनॉरिटीज जो और हैं वो उसमें आ गई हैं। और जहां तक मुस्लिम बच्चों का सवाल है, मदरसों में ड्रॉप आउट की जो का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी बच्चे अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 5 ही बच्चे, 10 ही बच्चे रह जाते थे जो आखिर में पढ़ते थे। उसका भी इसमें लाभ होगा कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और राज्य बोर्ड से उन्हें इसकी मान्यता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जितने भी कदम हैं वो बहुत ऐतिहासिक हैं। यूसीसी हो, यूसीसी का किसी भी धर्म से कोई टकराव नहीं है, बल्कि वो अंकुश लगाती है कुरीतियों पर। इसी तरह से आज पूरे देश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आईना दिखाया है कि हर जगह पे अगर इस तरह का काम किया जाए तो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन जब मुसलमानों को मिलेगी तो 60 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा है उन्हें वोट बैंक बनाने का, उस वोट बैंक की धारणा से निकल करके वो विकास के मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो उनका भी विकास होगा और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो वहीं जसपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारा गया। वहीं शिविर में विभिन्न सरकारी विभाग एक ही छत के नीचे उपस्थित रहे और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। वहीं सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि जटिल मामलों की जाँच के लिए अधिकारियों को अग्रसित किया गया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि विगत सरकारों में जब हम इस प्रकार के शिविर लगाते थे तो शिविरों में समस्याएं आती थीं और वो समस्याओं में से 10-20 का निस्तारण होने के बाद बाकी शिकायतें डंपिंग जोन में चली जाती थीं। पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट्स को भेजकर एक विधानसभा के अंदर 4 से 5 शिविर लगाने का काम किया है। और मैं देख रहा हूं सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ एक छत के नीचे बैठे हैं। अधिकारियों का आना निश्चित किया गया है और जो अधिकारी इसमें किसी लापरवाही को बरत रहे हैं उनको तत्काल उसका संज्ञान लिया जा रहा है। मैं आज यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में जसपुर में हमारा ये शिविर जन जन की सरकार जनता के द्वारा आयोजित हो रहा है। यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ विभिन्न प्रकार की चीजें जिनको समझना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर से संबंधित दिक्कतें आ रही थी, नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। हम सब मिलकर, हमारे अधिकारी मिलकर इस प्रकार की समस्याएं जो आने वाले ग्रीष्मकालीन समय में एक जनता के लिए लाभप्रद होंगी कि एक नई नीति बनाकर जनता को नीचे तक सरकार का लाभ पहुंचाने के लिए कलमबद्ध है। देखिए, यहाँ हर कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में एक अधिकारी और एक वहां की अध्यक्षता के लिए हमारे परगना मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी को अधिकृत किया जा रहा है। और हम सब लोग भी, संगठन भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार इन शिविरों में जाकर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी समस्याओं के लिए आगे बढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे यहाँ विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे और जनप्रतिनिधि, हमारी ब्लॉक प्रमुख, सभी लोग ऐसे शिविरों में आकर जनता की सेवा में निश्चित तौर पर अंतिम छोर तक इस लाभ सरकार के कार्यों का मिले और एक ही छत के नीचे मिले। हम यहाँ आधार कार्ड के बनने का काम है, लगातार लगभग हर शिविरों के अंदर 50-60 ऐसे आधार कार्ड भी अपडेट हो रहे हैं। साथ ही में अपना जो विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसके लिए समाज कल्याण विभाग बिल्कुल कटिबद्ध है। हमारे महिला बाल विकास जैसे डिपार्टमेंट्स भी अपनी बहनों को गोद भराई जैसे कार्यक्रम करके बहनों को लाभान्वित कर रहे हैं
और अपने साथ में राजस्व विभाग की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे साथ मिलकर मौके पर ही समस्या का एक टीम बनाकर उसको निस्तारण का काम किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक हमें टोटल 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी भी शिकायतें ली जा रही हैं। तो उसमें से लगभग 15 शिकायतें हमने यही निस्तारित कर दी है। इसके अलावा कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें मौके का निरीक्षण की आवश्यकता है, तो आज ही उसका निरीक्षण प्रस्तावित किया गया है। जो आज हो जाएंगे वो आज हम कर लेंगे और जो बचेंगे उनको अगले 1-2 दिन में निरीक्षण करके उनकी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसा आपने देखा कि अभी न्याय पंचायत स्तर पे जो हमारी कार्रवाई चली है इस कार्यक्रम की, उसमें हमने प्रयास किया कि सैचुरेशन लाने का। जितनी शिकायतें हैं या जो भी लोग हैं जो कोई स्कीम से गवर्नमेंट की अगर उनसे छूटे हुए हैं, तो इसी तरह अब हमारा प्रयास जो है नगर पालिका नगर निगम क्षेत्रों के लिए है और आज यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। अभी शाम तक जितनी शिकायतें आएंगी सबका निस्तारण करने का हम लोग प्रयास करेंगे और जो शिकायतें रह जाएंगी उनमें जांच की आवश्यकता रहती है, उनको भी हम जल्द से जल्द निस्तारित कर लेंगे। दूर नगर निगम क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्य भवनों के हाउस टैक्स पर राहत दी है। तो वहीं आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स जमा करने में 20% की छूट दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके बाद बकाया टैक्स जमा करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। देखिए, जो हमारे भवन कर के करदाता हैं जिनका भी कर देय है, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम के द्वारा 20% की छूट का प्रावधान किया गया है और सभी से लगातार अपील की जा रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से भी संबंधित करदाताओं को सूचना पहुंचाई जा रही है, प्रेषित की जा रही है कि उनका कर देय है और इसको वो शीघ्र अतिशीघ्र नगर निगम में जमा करा लें। इसके लिए तकनीक के माध्यम से व्हाट्सएप पर ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है। जो ऐसे करदाता हैं जो कि निगम में स्वयं आकर के इसको जमा नहीं कर सकते हैं, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और यदि किसी को अपने भूमि या भवन कर के मूल्यांकन के संबंध में कोई संशय है, तो उसको भी निगम में आकर के इसको क्लियर किया जा सकता है। तो वहीं नैनीताल के भवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कोतवाली का घेराव किया और बाजार में प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिथौरागढ़ के ग्राम खड़कोट का एक युवक 70 मीटर खाई में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही आपको बता दें, एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने काफी कोशिश के बाद युवक का शव बरामद कर लिया। घटना से क्षेत्र में शोक और तनाव का माहौल है। पुलिस और एसडीआरएफ मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।